अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम है साइबर शाह और आप देख रहे हैं साइबर शाह एकेडमी। हमारा आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का तीसरा टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसमें हमने डिटेल से जर्नल मेथड भी सॉल्व किए हैं और फिर उसमें न्यूमेरिकल्स भी किए। दूसरा लेक्चर हमारा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसको भी हमने जर्नल तरीके से किया है, डिराइव किया है पहले, और उसको फिर हमने न्यूमेरिकल के ज़रिए भी सॉल्व किया है। आज हमारा तीसरा टॉपिक है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z1 इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा और Z2 हमारे पास है, जो कि हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस D आयोटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू A प्लस B आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू C प्लस D आयोटा। अब इसको हम जिस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको हम कहते हैं टेकिंग कंजुगेट, और उसी तरीके का दूसरा नाम है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हम यहाँ पे देखेंगे टेकिंग कंजुगेट। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी तो अगर उसका साइन प्लस आएगा तो हम उसको रैशनलाइजेशन मेथड पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय C माइनस D आयोटा। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस का साइन होगा तो हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे माइनस साइन के साथ, और अगर इन केस हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन होगा माइनस तो हम उसको फिर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय C प्लस D आयोटा करेंगे। लेकिन इस केस में हमारे पास प्लस है तो हमने C माइनस D आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यही मेथड हमारे पास रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कहलाता है। इसको हम इस तरह लिखते हैं Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा डिवाइडेड बाय C प्लस D आयोटा मल्टीप्लाई C माइनस D आयोटा एंड डिवाइड बाय C माइनस D आयोटा। अब इसी मेथड को हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास आया था Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा डिवाइडेड बाय C प्लस D आयोटा मल्टीप्लाई बाय C माइनस D आयोटा एंड डिवाइडेड बाय C माइनस D आयोटा। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कंबाइन करके A प्लस B आयोटा मल्टीप्लाई C माइनस D आयोटा, और ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है A प्लस B मल्टीप्लाई A माइनस B। तो यहाँ पे A हमारे पास है C और B हमारे पास है D आयोटा। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इस केस में हमारे पास A जो है वो C स्क्वायर आएगा और B जो है वो D आयोटा स्क्वायर आएगा। ये हमारे पास इक्वल होगा, ये उसी तरह मल्टीप्लिकेशन है जो हमने पहले केस में किया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। उसी तरह A को हम C से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो AC, फिर A को हम माइनस D आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे A का साइन है प्लस और D आयोटा का साइन है माइनस। तो जब प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्टेंट हमारे पास माइनस आता है। तो A D और साथ में आयोटा भी आएगा।
अब एक का किस्सा ख़त्म हो गया, मल्टीप्लाई हो गया दोनों टर्म्स के साथ। अब बी आयोटा को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का साइन प्लस है तो प्लस बी मल्टीप्लाई सी और आयोटा। फिर बी आयोटा और माइनस डी आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा बी डी और आयोटा स्क्वायर, और नीचे आएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो इस आयोटा स्क्वायर और इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आएगा ए सी माइनस। अब यहाँ से हम आयोटा को कॉमन करेंगे तो जब हमने ये कॉमन कर लिया तो ये हमारे पास आएगा ए डी, और माइनस कॉमन किया है तो ये माइनस बन जाएगा बी सी, क्योंकि अगर हम माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो ये माइनस ए डी और आयोटा आएगा, और ये प्लस बी सी आयोटा आएगा, माइनस बी डी और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 की वैल्यू पुट करेंगे -1। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे तो आएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे भी हमने -1 पुट कर लिया, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हमारे पास रियल पार्ट आएगा ए सी, और -1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी डी माइनस इमेजिनरी पार्ट को हम साइड पे करते हैं। सबसे पहले हमने रियल पार्ट को लेकर, अब इमेजिनरी पार्ट को लिखेंगे ए डी माइनस बी सी ब्रैकेट बंद आयोटा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा डी स्क्वायर। ये हमारे पास z1 डिवाइडेड बाय z2 आ गया। अब इसी मेथड पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम यही मेथड रिपीट होगा, यही स्टेप्स होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, z1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, और z2 हमारे पास जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल है 4 + 3 आयोटा। सॉल्यूशन हम लेट करते हैं z इज इक्वल टू z1 डिवाइडेड बाय z2। हमें बार बार z1 डिवाइडेड बाय z2 लिखना नहीं पड़ेगा, तो हमने इसको z के सपोज कर दिया इज इक्वल टू, अब z1 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। तो हमने यहाँ पे इसको नाम दिया है z, तो z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। अब हम इसको रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के मेथड से सॉल्व करेंगे, या इसको हम दूसरा नाम देंगे टेकिंग कंजुगेट। कंजुगेट में हम 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। अब कंजुगेट में हम जो डिनोमिनेटर है उसको डिफरेंट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 4 - 3 आयोटा एंड डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा। हम इसको कंबाइन लिखेंगे ब्रैकेट
के थ्रू 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 आयोटा, और ये हमारे पास नीचे फार्मूला है 4 प्लस 3 आयोटा एंड मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 आयोटा। ये नोट कर ले तो आगे पर चलते हैं। हमारे पास आया है z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा एंड 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सेम मल्टीप्लिकेशन है नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, फिर प्लस 4 और माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -12 आयोटा। अब इस -3 आयोटा और प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आयोटा, -3 आयोटा और -3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो यहाँ पे a हमारे पास है 4 और b है 3 आयोटा, तो 4 स्क्वायर और -3 आयोटा स्क्वायर। इसको हम सोल्व करते हैं। 16 -12 आयोटा -12 आयोटा ये ऐड होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, 24 आयोटा एज ए रिजल्ट आएगा, प्लस 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे। 4 स्क्वायर 16 आएगा, डिनोमिनेटर में -3 स्क्वायर आएगा 9 और आयोटा स्क्वायर, देयरफॉर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये हमने यहाँ पे पुट कर लिया, तो हम इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे भी डायरेक्ट -1 पुट करेंगे। हमारे पास z इक्वल होगा 16 -24 आयोटा प्लस मल्टीप्लाई बाय -1 -9, और ये 16 -9 मल्टीप्लाई बाय +1 ये आएगा +9। अब रियल पार्ट को ऐड करेंगे और नीचे डिवाइड भी करेंगे। इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा 16 -9, हमारे पास आएगा 7 -24 आयोटा और डिवाइडेड बाय 16 + 9 25। हमारे पास z आया है 7 -24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। इसको हम स्प्लिट करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में, तो रियल पार्ट आएगा हमारे पास 25, 7 डिवाइडेड बाय 25 माइनस इमेजिनरी आएगा 24 डिवाइडेड बाय 25 और आयोटा। तो हमारे पास है रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 25 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को हमने सपोज किया था क्वेश्चन के स्टार्ट में z1 डिवाइडेड बाय z2, ये हमारे पास बेसिकली z1 डिवाइडेड बाय z2 है।
इमेजनरी पार्ट हमारे पास है -24 डिवाइडेड बाई 25। देयरफॉर x और y की वैल्यू हमारे पास है x हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 25 एंड y की वैल्यू हमारे पास -24 डिवाइडेड बाई 25। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसके बाद जो टॉपिक होगा वो हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।